पर यह है कि राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा के कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं, उनसे हम चर्चा कर रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता विधु रावल जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता मनीष खटाना जी और दिलीप यशवर्धन जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले विधु रावल जी, बार बार आरोप ये लग रहे हैं कि इससे पहले भी बार बार आरोप लगे कि दुरुपयोग किया जा रहा है, लोकतांत्रिक जो संस्थाएं हैं उनका भी दुरुपयोग हो रहा है। अब प्रियंका गांधी कहती हैं जो भ्रष्टाचारी हैं उन पर तो एक्शन नहीं होता, लेकिन जो सच बोल रहे हैं उन पर कार्रवाई। सृष्टि जी नमस्कार, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ज्योति बात कर रहे हूँ। अच्छा ज्योति जी नमस्कार। देखिए मेरा कहना बड़ा गंभीर सी बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये लोग अगर हर चोर, हर भ्रष्टाचारी, हर अपराधी खड़ा होकर कहने लगे कि मुझे जो है जो जांच करने वाली एजेंसी है वो निष्पक्ष नहीं है, अगर वो खड़े होकर कहने पड़े तो इसमें कोई ज्यादा सब्सटेंस नहीं मिलता है। विषय ये हमें ध्यान करना पड़ेगा कि क्या किसी न्यूट्रल एजेंसीज ने, जिनका कोई इसमें सीधे तौर पर हित नहीं टकराता, क्या ऐसा किसी न्यूट्रल एजेंसी ने उनकी वॉइस को इको किया है? क्या उनकी बात को पुष्ट किया है? नहीं किया। कोई एक भी 178 के करीब मामले जो हैं इन्होंने जाकर याचिकाएं लगाई सीबीआई के विरुद्ध, आईटी के विरुद्ध यानी इनकम टैक्स के विरुद्ध और ईडी के विरुद्ध इन लोगों ने लगाई। लेकिन क्या एक भी किसी याचिका में अपने फेवरेबल कोई एक ऑब्जर्वेशन भी कोर्ट का लेकर आ पाए? नहीं ले पाए। इसके ठीक उलट जो है, इनके समय जब ये खुद सरकार में थे तब माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सीबीआई को केज्ड पैरेट कहा था, पिंजरे में बंद तोता कहा था 2013 में। इनके सीवीसी की नियुक्ति को रद्द कर दिया था। याद करें, पीजी थॉमस, जिस पर स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने डायसेंट नोट दिया था, उसके बावजूद उसकी नियुक्ति की, उसको कोर्ट ने जो है निरस्त किया था। इसी प्रकार से इनके समय जो हर भ्रष्टाचार का मामला था वो हम लोग उजागर कर रहे थे। हम लोग, हमारे नेता किरीट सोमैया जी हो, सुब्रमण्यम स्वामी जी हो, रविशंकर प्रसाद जी हो, उन्होंने कोर्टों में जाकर इनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाई, तब जाकर उन मामलों की जांच हुई। ये जो यहाँ पर बहुत चीखा चिल्ली करते हैं, क्यों नहीं है कोर्ट में जाकर अपनी बात को सब्सटेंशिएट कर पाते? जबकि हो क्या रहा है यहाँ पर, ये कहते, कोई तो कहता है हमारे कट्टर ईमानदार हैं, फिर उसको जमानत नहीं मिलती है। कोई तो कहते हैं कि हमारे साथ कोई किसी प्रकार का अन्याय हुआ है, लेकिन कोर्ट उसको सब्सटेंशिएट नहीं करता। अब राहुल गांधी के अगेंस्ट तो वर्डिक्ट आ चुका है, कोर्ट का वर्डिक्ट आया हुआ है। नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चोकसी का नाम लेकर ट्वीट कर रही हैं प्रियंका गांधी कि इनके खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं, और जो लोग इस पर सवाल उठाते हैं उन पर मुकदमे होते हैं, उन पर एक्शन भी हो जाता है। मनीष जी, अब आगे क्या? सांसद तो नहीं रहे राहुल? मनीष जी, आवाज मिल रही है आपको? जी देखिए, बिल्कुल ज्योति जी, राहुल जी सांसद नहीं रहे, कोई बात नहीं। राहुल जी ने अपनी बात पहले भी देश के हर वर्ग के साथ वो खड़े रहे हैं। देश में जो पिछले 8-9 साल से जो हालात भारतीय जनता पार्टी ने पैदा किए हैं, जो भाई को भाई से लड़ाने की राजनीति, देश में जिस तरीके से बेरोजगारी, देश में जिस तरीके से भ्रष्टाचार और जिस तरीके से सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग करके हर उस विपक्ष को दबाने और कुचलने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है पिछले 9 साल से निरंतर, उसके विरुद्ध राहुल जी जैसे पहले आवाज उठाते थे, आज भी उससे ज्यादा सशक्त होकर आवाज उठाएंगे। क्योंकि देश में अगर युवाओं की बात करनी हो, देश में अगर बेरोजगारों की बात करनी हो, संसद में तो कम से कम अभी आवाज नहीं उठा पाएंगे, उसका तो नुकसान होगा ना। संसद में पहले भी एक नेता के तौर पर उन्हें भी और पार्टी को भी मानेंगे। ज्योति जी, संसद में पहले भी माइक म्यूट करने का काम भारतीय जनता पार्टी निरंतर कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने पहले ईडी में राहुल जी को बिठाया, 8-8 घंटे बिठा के उनको दबाने की कोशिश करी। जब वो वहां पर सक्सेस नहीं हुए तो न्यायपालिका द्वारा जिस तरीके से 2 साल की उनको सजा दी गई और जिस तरीके से बहुत जल्दी उनकी सदस्यता रद्द करने का काम किया, वो सिर्फ और सिर्फ एक रीजन यही है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो व्यक्ति बोलेगा, जो व्यक्ति देश में बेरोजगारों की आवाज उठाएगा, जो व्यक्ति गरीब वर्ग की आवाज उठाएगा, उसके साथ भारतीय जनता पार्टी इस तरीके का सलूक करेगी। नहीं, ये तो खटाना जी अदालत ने किया है। क्या सूरत की अदालत को आप भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर मानते हैं? आप ये कह रहे हैं कि भाजपा करेगी? ज्योति जी, बिल्कुल ये अदालत के फैसलों पर सवाल होंगे। सरकार गुजरात से चलती है, 2 गुजराती इस देश पे राज करते हैं और 2 गुजरातियों के लिए देश की सरकार चल रही है। अच्छा, ये पूरा देश जानता है, इसमें कहने और सुनने की कोई वो नहीं है। आज अभी ये जो बात कर रहे हैं, तो आप सरकार और अदालत को नहीं, सरकार और अदालत को आप एक कैसे मान सकते हैं? मैं इसलिए एक ऐसे मान सकता हूं कि अभी कुछ दिन पहले देश के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश
उन्होंने बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये बोला कि आज जो हालात देश में है उसमें न्यायपालिका खतरे में है। इस बात को कह के मुझे लगता है कहीं ना कहीं न्यायपालिका को भी दबाव में लाया जा रहा है। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ। दिलीप जी आपके पास आए, आपसे पहले विनय चौधरी मेरे सहयोगी हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव हैं। विनय आप फटाफट अपडेट बताएं। चले आएंगे आपके पास। हरियाणा के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय यादव हमारे साथ हैं। स्वागत है कैप्टन साहब हरियाणा न्यूज पर। जी, तो राहुल की सदस्यता चली गई है लोकसभा की, क्या कहेंगे, पहला रिएक्शन आपका? ये तो इनकी फितरत है, ये लोकतंत्र की हत्या करना। ये इन्होंने देश को आजाद नहीं। जी यादव जी आवाज नहीं मिल रही आपकी। अजय यादव जी सुन पा रहे हैं आप? चलिए एक बार फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। इनका जो पहले वाकई में समझ आता है कि इनकी आदत है आवाज को दबाना, और हालांकि फैसला अदालत का है लेकिन ये होना ही था। ये बहुत रोचक भी है अपने आप में। इससे पहले भी होता है कि जांच एजेंसियों की बात करें, लोकतांत्रिक संस्थाओं की बात करें, अदालतों की बात करें, आरोप इस तरह के लगाए जाते हैं कि सरकार इनका दुरुपयोग कर रही है। अब इस फैसले को भी निशाने पर लिया जा रहा है। विनय का रुख करते हुए विनय आप अपडेट बताएं कि अब तक क्या कुछ हुआ है इस मामले में, किस तरह के रिएक्शन आए हैं, बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की, दोनों ही ओर से? देखिए अपडेट की अगर बात करें तो जिस तरह से ज्योति आप डिबेट कर रहे हैं और जो भी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, चाहे वो कांग्रेस की बात कर लीजिए या भारतीय जनता पार्टी की, तो जो बात उनकी तरफ से कही जा रही है, दोनों पक्षों की तरफ से वही बात कही जा रही है। लेकिन हाँ अपडेट ये है कि अभी जिस तरह से हम विजय चौक की अगर बात कर ले, वहां पर प्रदर्शन हुआ है, जोरदार प्रदर्शन, और वहां पे काफी ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनको हिरासत में लिया गया है, और उसमें अब ये मुद्दा भी जुड़ गया है क्योंकि जेपीसी के अलावा ये बात उठ गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर ऐसा हुआ है कि राज्य की जो सांसदी है उसकी सदस्यता है वो रद्द कर दी गई है, लेकिन उसके बावजूद हमारी लड़ाई चलती रहेगी। हमारी आवाज को कितना भी दबाने की कोशिश की जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हम अपनी आवाज को उठाते रहेंगे। इसके अलावा अब कुछ समय बाद ही आपको बता दें कि कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, एक बैठक भी होने जा रही है, आपको बता दें। और इसके अलावा बने रही आप हमारे साथ। कैप्टन अजय यादव एक बार फिर से जुड़ गए हैं, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। क्या रिएक्शन है आपका राहुल गांधी पर जो एक्शन हुआ? मैं कह रहा था ये जो मिक्सरधारी है, ये जो आरएसएस के जो अंग्रेजों के पिट्ठू हैं, इनको आजादी का ना इन्होंने की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। ये लोकतंत्र के हत्यारे हैं। इन लोगों ने षड्यंत्र रच के और एक चुने हुए व्यक्ति को, जिसको 30 दिन का अभी सस्पेंशन टाइम था, उस दौरान अपील कर सकते थे, लेकिन ये इतना बहुत कैप्टन साहब आपका रिएक्शन इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ओबीसी जाति के अपमान के आरोप लग रहे हैं राहुल गांधी पर, और फैसला देखिए अदालत का कि उसके बाद बीजेपी पर सवाल खड़ी करना या सरकार पर एलिगेशन लगाना, इसको कैसे? मोदी जी तो ओबीसी है ही नहीं। मोदी जी तो ओबीसी है ही नहीं। कौन कहता है मोदी ओबीसी है? उसने जाति जनगणना नहीं करवाई जी है, देश का ओबीसी अलग से डिपार्टमेंट नहीं बनाया है। इसके अलावा फ्री में लेके आ गया, 8 लाख के ऊपर ले आया। आज जितना शोषण पिछड़े वर्ग का हो रहा है उतना किसी का नहीं हो रहा। मोदी जी हमारे पिछड़े वर्ग से हम उनको मानते ही नहीं है। उन्होंने जो कुछ भी किया है इस देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं और देश में जो है माहौल खराब कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी के साथ जो साथ किया है वो तो सीधी लोकतंत्र की हत्या है। स्पीकर ने भी स्पीकर को भी 30 दिन इंतजार करने का बहुत टाइम था उसके पास, इंतजार कर सकता था। अभी रिसीव करने का अधिकार था उनको, राहुल जी को, वो भी समय नहीं दिया इन लोगों ने। अच्छा आप ये बताएं कि आगे आप लोगों की क्या कुछ प्लानिंग है, क्या करने वाली है कांग्रेस अब? यादव साहब आगे अब क्या? हेलो, आगे क्या कदम उठाएगी पार्टी, क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? आगे हम लोग न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। ऐसा इन्होंने हरियाणा में किया था, प्रदीप चौधरी जी को डिस्क्वालीफाई कर दिया था, कोर्ट ने दोबारा उनको बहाल कर दिया, दोबारा बहाल हो जाएंगे। वो भी तो अदालत, वो तो हिमाचल के, देखिए हिमाचल का मामला था, अदालत ने फैसला सुनाया,
उसके बाद विधानसभा वहां तो वक्त भी दिया गया था, यादव साहब आप जानते हैं। हाँ, यहाँ तो वक्त भी दिया गया था। जी। उसके बावजूद भी जो है इन लोगों ने जो है वक्त की जो पीरियड था, ये तो अवमानना है कोर्ट की। ठीक, चलिए बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और बातचीत आपने की। कैप्टन अजय यादव को आपने सुना, इनका कहना है कि अदालत की भी अवमानना है, क्योंकि 30 दिन का वक्त दिया गया था और ऊपरी अदालत जा सकते थे राहुल, लेकिन इतना भी इंतजार नहीं किया गया, साथ के साथ इन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। विनय, एक बार फिर से आपके पास आते हुए आप बता रहे थे कि कांग्रेस भी अब प्रेस वार्ता भी करने वाली है कुछ ही देर में, आपात बैठक भी बुलाई गई है, अगली प्लानिंग क्या हो इसको लेकर काम किया जाएगा पार्टी की ओर से? तो साथ ही ट्वीट भी आपको दिखा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की ओर से क्या कहा गया है, कुमारी सैलजा की ओर से क्या कुछ कहा गया है, ये भी हम आपको साथ साथ दिखा रहे हैं, क्योंकि पूरे देश की सियासत में मानो भूचाल आ गया है। इससे बड़ी खबर आज की राजनीति के लिहाज से नहीं हो सकती। दिलीप जी, आपसे समझेंगे, एक तरफ बीजेपी का दावा है कि मानहानि का केस था, राहुल तो माफी मांगने को भी तैयार नहीं थे, अदालत ने फैसला सुनाया कि ठीक है अदालत के फैसले का सम्मान होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस एलिगेशन लगा रही है भारतीय जनता पार्टी पर। दोनों ही जो बातें हैं बीजेपी और कांग्रेस की, इन बातों के बीच मेरा सवाल ये कि जनता में क्या संदेश जा रहा है अदालत के इस फैसले पर, और साथ ही जो स्पीकर की ओर से फैसला लिया गया है उसे लेकर? दिलीप जी आप हैं फोन लाइन पर, चले आएंगे आपके पास। विधु रावल जी, अजय यादव को आपने सुना, ये प्रदीप चौधरी का हालांकि जिक्र कर रहे थे, वो हिमाचल का मामला था और उनकी सदस्यता अभी जाहिर है वो विधायक है वर्तमान में, लेकिन राहुल गांधी को लेकर कहा यह जा रहा है कि 30 दिन का कम से कम इंतजार करते, इतनी क्या जल्दी थी? ज्योति जी, बड़ा दुख हुआ मुझे कैप्टन अजय यादव जी की बात सुनकर। मुझे लगता है कि पूरे देश को इस बारे में विचार करना पड़ेगा कि केवल राहुल गांधी ही क्यों, कांग्रेस की मान्यता को रद्द करना पड़ेगा। किस प्रकार से आज उन्होंने कितने गंदे शब्दों का उपयोग किया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में, और लगभग इन्हीं शब्दों का, बल्कि इससे कम बुरे शब्द थे जो राहुल गांधी जी ने इस्तेमाल किए थे। उसके लिए कान पकड़कर 2015 में सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी उन्होंने, तब जाकर उनको उस समय बचे थे। अब उनके नेता इसी प्रकार की घटिया शब्दों का उपयोग यहाँ पर कर रहे हैं टीवी चैनल पर। मुझे लगता है कि इन पर भी मानहानि के मामले बनने चाहिए। अच्छा। ये किस प्रकार, ये लूज माउथ है क्या? मुंह खोलेंगे तो कुछ भी गंद बक देंगे क्या? इतनी खुली छूट मिलनी चाहिए लोकतंत्र में? क्या ये लोग हमारे लिए प्रेरणा का कारण हो सकते हैं? इस पर विचार होना चाहिए। और मैं ये विचार सारे समस्त हरियाणा की जनता के सामने छोड़ना चाहता हूं। आपने आरएसएस को लेकर, ठीक है आपकी ये प्रतिक्रिया उनके जवाब पर, लेकिन जो मैंने सवाल पूछा 30 दिन का, रावल साहब 30 दिन का वक्त दिया था सूरत अदालत ने, ऊपरी अदालत जा सकते थे, वहां से अगर स्टे होता, अगर मगर की स्थिति थी वहां अपील लगाते, लेकिन क्यों नहीं इंतजार किया गया? कांग्रेस ये आरोप लगा रही है। द मोमेंट ही वॉज गिवन अ वर्डिक्ट, जैसे ही राहुल गांधी आरोपी से अपराधी बन गए, तुरंत ही उनकी डिस्क्वालिफिकेशन हो जानी चाहिए। वो ठीक है कि उसका, लेकिन मैं जो समझना चाह रही हूँ कि 30 दिन तक के लिए तो सजा निलंबित थी ना, अभी 30 दिन का तो वक्त था, 30 दिन तक तो लागू नहीं होनी थी, जमानत पर थे राहुल, ऊपरी अदालत जा सकते थे। मैं आप समझाएं, मुझे आप समझाएं, क्योंकि दर्शक भी समझना चाहेंगे। 30 दिन में अगर वो जाते, वहां से अगर स्टे मिल जाता अपील लगाने के बाद, तो उनकी सदस्यता बच सकती थी, एक ये भी स्थिति हो सकती थी। आप बताएं। मैं बताना चाहता हूँ, पहली बात कि जैसे ही कोर्ट ने उनके खिलाफ सजा की घोषणा की, तुरंत ही वो अपराधी बन गए और पुलिस ने उनको पकड़कर जेल में डाल देना था। लेकिन उन्होंने तुरंत जमानत की याचिका लगाई और उनकी जमानत की याचिका पर कोर्ट ने उनको तुरंत ही, जिस कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था उसी कोर्ट ने उनको जो है जमानत दी और उनको कहा कि आप 30 दिन के अंदर 30 दिन का वक्त दिया, हाई कोर्ट पे जाकर आप अपील कर लीजिए। और वो 30 दिन का अपील करने का टाइम है, सजा पर कोई रोक नहीं लगाई। अगर सजा पर रोक लगती, जो कि हमेशा बड़ा जो होता है कोर्ट यानी उच्च न्यायालय है, वही लगा सकता था। अगर एक बार मेरी बात पूरी हो जाए भाई साहब, उसके बाद अभी एक महत्वपूर्ण टेक्निकल इशू बता रहा हूँ मैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप जो बात कह रहे हैं, जिस कोर्ट ने सजा दी है वो कैसे रोक लगाएगा? वो तो उच्च अदालत लगाएगी। हाँ, नहीं लगाएगा ना, तो नहीं। अभी 30 दिन का, देखिए 30 दिन तक निलंबित करते हो, एक शब्द का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, वक्त दिया गया था कि हाईकोर्ट का वो रुक कर सकते हैं, अगर वहां से राहत मिलेगी, स्टे लगा जो भी। जी,
इस वर्डिक्ट के अगेंस्ट अपील करने का समय बिल्कुल, है 30 दिन बिल्कुल। का। इस वर्डिक्ट पर कोई रोक नहीं लगाई है, इस वर्डिक्ट को कोई सस्पेंड नहीं किया। आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो राहुल गांधी सजा के अंडर है, लेकिन उन्होंने जमानत ली है। जमानत जो है बेल उनको मिली हुई है, केवल इतना विषय है। अगर हाईकोर्ट आगे भविष्य में कोई इस प्रकार का कोई स्टे लगाए या ना लगाए, यह हाईकोर्ट के विवेक पर है। वैसे मुझे लगता नहीं कि ऐसे मामलों में कभी भी स्टे मिलता है। वर्डिक्ट जो भी मिलेगी, न्यायालय जो भी मेरिट के अनुसार जो भी वर्डिक्ट देगा वो अलग विषय है। लेकिन आप किसी कानूनी सलाहकार से बात करेंगे तो वो बताएंगे कि ये स्टे देना या ना देना एक हाइपोथेटिकल जी जी बिल्कुल। ये अभी मैं खुद ही कह रही हूँ कि ये अगर मगर की स्थिति है, अदालत को देखना है कि स्टे लगाना है नहीं लगाना है। ठीक है सर जी। अगर मैंने लेकिन मैं इससे महत्वपूर्ण विषय पर जा रहा हूँ। हाँ। ये जो प्रदर्शन राहुल गांधी के समर्थक कर रहे हैं, ये न्यायालय के विरुद्ध कर रहे हैं। और ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ। राहुल गांधी की दादी को जब 25 जून 1975 को उनके विरुद्ध फैसला आया था तो उन्होंने इमरजेंसी लगा दी थी देश पर। या लोकतंत्र चिल्ला रहे हैं। लोकतंत्र पर सबसे काला अध्याय इन्हीं लोगों ने तब होता था जब राहुल गांधी की दादी पर इससे पहले सजा, यानी इनकी सामंतवादी सोच। इस परिवार को जब भी सजा मिलेगी ये लोग सजा देने वाले को हमेशा सस्पेंड कर देंगे, उसको मानेंगे नहीं। ये केवल और केवल जो है वो इनकी राजशाही सोच है। ये सोचते हैं हम डेस्टिन्ड हैं रूल करने के लिए इस देश को। ये राजशाही सोच के साथ पैदा हुआ है। इनको बर्दाश्त नहीं होता कि कोई और व्यक्ति। अभी मनीष जी से हम जवाब ले लें। मनीष जी, आप लोगों को परेशानी होती ही है, कोई अदालत भी अगर फैसला सुनाए या जांच एजेंसी जांच करें। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर, उदय भान जी। धन्यवाद। अभी जो फैसला है कि लोकसभा सांसद नहीं रहे राहुल गांधी, कैसे देख रही है हरियाणा कांग्रेस इस फैसले को? क्या रिएक्शन आपका? ये सरकार का तानाशाही रवैया है, क्योंकि एक मजिस्ट्रेट ने फैसला दिया, उसमें 30 दिन का समय दिया था। ये 30 दिन का समय भी इंतजार नहीं कर सकते थे। अभी सेशन कोर्ट थी, फिर हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। इन्होंने आनंद फानन में 24 घंटे के अंदर ही, 24 घंटे भी नहीं हुए, इन्होंने उनकी सदस्यता ही रद्द कर दी। इससे प्रदर्शित होता है कि ये कितने डरे हुए हैं, किस तरह से जो है ना ये राहुल गांधी को ये प्रकारेण हर तरह से जो है उनकी सदस्यता खत्म करने पर आमादा हो रहे हैं। तरह तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। तो ये सारा जो सरकार का जो रवैया है, ये सारी जनता देख रही है। इसका जो जवाब मिलेगा। और कांग्रेस पार्टी ऐसे डरने वाले नहीं है, मजबूती से इसका मुकाबला करेंगे। सड़क से लेकर के संसद तक, न्यायालय तक, जहां भी जो जरूरत होगी, कानूनी दायरे में, लोकतांत्रिक तरीके से। लेकिन स्पीकर की जो कार्यवाही है उदय भान जी, ये भी तो कानूनी दायरे में है ना, चेयर को अधिकार के, स्पीकर को अधिकार संविधान के ये स्पीकर का जो है ये सरकार के दबाव में किया हुआ गलत फैसला है। अच्छा। और इस पर जो है ना जो भी कानूनी बात होगी वो आगे इसको कानूनी आप करेंगे। स्पीकर के फैसले, उनके विवेक पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अच्छा, अदालत का स्पीकर के विवेक पर ये सीधा सा फैसला है। इससे पहले ऐसा फैसला यहाँ भी हुआ था हरियाणा में। हरियाणा में आपको ज्ञात होगा कि जो कालका विधायक, कालका से जो एमएलए थे प्रदीप चौधरी, उनको भी ऐसे 2 साल के उसको सजा हुई थी। और उसको फिर सेशन ने तो रिजेक्ट कर दिया था, हाई कोर्ट से स्टे हो गया था। स्पीकर ने उसी दिन सेम डे उनका जो निकाल दिया था, उनको जो ऐसे रद्द कर दी थी सदस्यता, वो फैसला वापस हुआ। और आज भी प्रदीप चौधरी उनकी बहाली हुई, उनके लिए इंतजार भी किया गया था, ये भी बात है। ऊपरी अदालत हो गई, उसके बाद ठीक है। हाँ। उदय भान जी, और कांग्रेस पार्टी पर समय था, 30 दिन कम से कम इंतजार करना चाहिए था। इनका ये जो है पूरा जो ये तानाशाही रवैया है। अच्छा, कांग्रेस पार्टी के भविष्य या राहुल गांधी के राजनीतिक भविष्य पर क्या असर देख रहे हैं आप? कोई राजनीतिक भविष्य बहुत उज्जवल है। राहुल गांधी के बेस बहुत भारी इससे बढ़ेगी। अगर जितना ये जो ना क्या होता है ना कि वो गेंद को जितना दबाते हैं उतना ही वो उछलती है। अच्छा। जितना वो दबाएंगे, प्रेशर करेंगे, वो उतना ही ज्यादा वेग से वो उछलेगी। एवरी एक्शन टेक्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये इस चीज का ये होगा। और पूरे देश में इसका जो है ये सारा देख रहा है कि इसके खिलाफ बहुत आक्रोश होगा और ये बीजेपी पर भारी पड़ेगा। ये बीजेपी का विनाशकाली विपरीत बुद्धि वाला फैसला है। अच्छा,
आप ये मान रहे हैं कि कांग्रेस को तो राजनीतिक तौर पर कोई नुकसान नहीं होने वाला है? कोई नुकसान होने वाला नहीं है, फायदा होगा इनकी अच्छा। जो हर हरकतों से जो है, इस तरह से लोगों में और गुस्सा पैदा होगा। अच्छा, तो कांग्रेस क्या करने वाली है? प्रदर्शन होंगे देश भर में, जो कि अमूमन आप कांग्रेस लोग करते हैं? पार्टी सब तरह के वो जो लोकतांत्रिक ढंग से जो हम फैसले ले सकते हैं, अभी 5 बजे मीटिंग है, उसमें डिस्कस होगा और जो भी रणनीति बनेगी वो आपके सामने आ जाएगी। और हम हर तरह से सड़क से लेकर के संसद तक और कोर्ट में, अदालत में हम अपने जो पक्ष रखेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और आपने क्या कुछ सोचती है कांग्रेस आगे क्या रणनीति रहने वाली है, क्या कदम उठाए जाएंगे, इस पर विस्तृत बात की है। मनीष खटाना जी, आपसे हम बात कर रहे थे और आपने भी, क्योंकि कांग्रेस सारी जो पार्टी है, तमाम जो नेता के सभी का पक्ष ये है कि ये सरकार के दबाव में स्पीकर की ओर से किया गया, कि जो कि उदयभान की ओर से भी एलिगेशन लगाए गए। तो अदालत का फैसला पहली बात, दूसरी बात जो कानूनन तौर पर आप कह सकते हैं कानूनी प्रक्रिया के तहत जो स्पीकर का अधिकार बनता है, चेयर का अधिकार बनता है, वो फैसला उनकी ओर से लिया गया है। अब इन फैसलों पर सवाल उठाना, आप क्या मानते हैं, ये क्या जनता इसे जायज मानेगी? क्योंकि जनता भी ये देख रही है कि अदालत के फैसले के खिलाफ भी आप लोग सड़कों पर उतरते हैं, जांच एजेंसी पूछताछ करती है तो आप लोग सड़कों पर आ जाते हैं, स्पीकर ने फैसला लिया के तो उसके खिलाफ भी आप प्रदर्शन होंगे। ज्योति जी, ना तो हम कोर्ट के खिलाफ हैं, अच्छा, ना हमने कोर्ट के खिलाफ कुछ प्रदर्शन कर रहे हैं। हम न्यायालय का सम्मान करते हैं और जो प्रदर्शन आज हो रहे हैं, देश में हो रहे हैं, प्रदेश में हो पिछले रहे हैं, जवाब में आपने कहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी के दबाव में हो रहा है। नहीं, आपने जो जजों की ओर से पीसी की गई थी, प्रेस वार्ता की गई थी, उसका भी हवाला दिया, आप भूल गए अपना ही उत्तर? मैं बिल्कुल नहीं भूला ज्योति जी। जो आप बात कर रहे हैं कि जो प्रदर्शन आज न्यायालय के खिलाफ हो रहे हैं, तो न्यायालय का तो हम सम्मान करते हैं, संविधान का करते हैं और लोकतंत्र का करते हैं। जो संविधान में जो हमारा जो राइट है, उसके लिए जो राहुल जी आज तक बोलते आ रहे हैं, उसके लिए हर कांग्रेसी बोल रहा है, वो बोलेगा, उसको हमारे को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मैंने जो बात कही कि न्यायालय ने ऐसा 70 साल में पहली बार हुआ है जब न्यायालय ने बाहर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, तो ये पूरा देश जान रहा है कि ये राजनीति से प्रेरित होकर लिया गया फैसला है। लेकिन फैसला करने वाला प्रवीण अत्रे जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अत्रे साहब, बहुत स्वागत है आपका। देखिए, ये फैसला आने के बाद से ही कांग्रेस में जो हलचल है वो तेज हो गई है, कुछ ट्वीट्स भी सामने आए। इसके बाद अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, साफ तौर पर कांग्रेस का कहना है कि ये फैसला राजनीतिक है। देखिए, बड़ी हैरानी होती है। राहुल गांधी देश के पिछड़े वर्ग का अपमान करते हैं, उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा चलता है और देश की एक कोर्ट, एक न्यायालय उनको सजा दे देता है। लेकिन कांग्रेस जिस तरह के बयान दे रही है या कांग्रेस के नेता जिस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, वो हास्यास्पद है। क्योंकि कोई भी कोर्ट ना तो किसी सरकार की होती है, ना किसी पार्टी की होती है, वो देश की कोर्ट होती है। और जिस तरह की बातें मैं सुन रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो सज्जन बोल रहे थे, क्योंकि मैंने देखा नहीं, केवल आवाज सुनी। 2013 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लिली थॉमस वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केस के अंदर बड़ा स्पष्ट व्याख्या दी कि अगर किसी जनप्रतिनिधि को 2 साल या ज्यादा सजा हो जाती है तो उसकी सदस्यता स्वतः खत्म हो जाएगी, अपने आप सजा डिक्लेयर होते ही। ये 2013 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। और आपको याद होगा, उस वक्त यूपीए की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। बाकायदा उस वक्त की सरकार ने एक ऑर्डिनेंस लाने का फैसला किया, मतलब माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को पलटने के लिए। और वो ऑर्डिनेंस था जिसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी जी ने फाड़ा था, अगर आपको याद हो। तो अगर कोर्ट कानून बड़ा स्पष्ट कह रहा है कि अगर सजा होती है तो सदस्यता अपने आप खत्म हो जाएगी, मतलब विशुद्ध रूप से कानूनी विषय। तो लेकिन अत्रे साहब, इसमें जो 30 दिन का समय मिला था कोर्ट की तरफ से, क्या उसकी कोई वैल्यू नहीं है? साथ ही अभी राहुल गांधी के पास एक और मौका था ऊपरी अदालत में, अपर अदालत में जाने का। नहीं, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट है, उसके सेक्शन 8(4) के अंदर जो 30 दिन का, इनफैक्ट 3 महीने का अधिकार था, लेकिन 2013 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया था, उस सेक्शन को ही निरस्त कर दिया था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया था कि सजा डिक्लेयर होते ही सदस्यता स्वतः खत्म हो जाएगी। यही तो 2013 का निर्णय था माननीय सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है। तो जब कोर्ट कानून के अंदर प्रावधान है, कोर्ट ने सजा दी है, तो भारतीय जनता पार्टी का या सरकार का तो इससे कोई लेना देना नहीं है।
लेकिन कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जो देश के पिछड़ा वर्ग को अपमानित करते हैं, गाली निकालते हैं, वो एक जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट घुसा हुआ है गांधी परिवार के दिमाग में कि हम कुछ भी करें, इस देश के कानून की धज्जियां उड़ाए, किसी का भी अपमान करें, किसी को भी गाली दे, लेकिन हमें कोई कुछ नहीं कह सकता। कानून की नजर में तो सब बराबर है। लगभग 200 विधायक, मेंबर पार्लियामेंट इस कानून के तहत जो उनकी सदस्यता खत्म हो चुकी है अब तक, तो राहुल गांधी जी उनसे अलग तो नहीं है। ठीक है, विद्रोही साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं। वेद प्रकाश विद्रोही जी, आपका भी स्वागत है। देखिए, आपने अत्रे साहब की बातों को सुना, इस पर जवाब देना चाहेंगे? देखिए, अत्रे साहब जी मनमानी बातें कह रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा था नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी चोर हैं, भ्रष्टाचार हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनका सरनेम मोदी क्यों है? लेकिन सर, इस पे अत्रे साहब ने फैसला नहीं सुनाया ना, कोर्ट ने फैसला सुनाया इस पर। तो आप नहीं सुनना चाहते तो इनकी सुन लीजिए, इनके बीच में बोली थी आप। अरे सर, मैं ये बोल रही हूँ, बात खत्म हो गई। मैं ये कह रही हूँ, इस पर कोर्ट ने फैसला सुनाया। अरे आप नहीं सुनना चाहते थे, इन्होंने बात कहाँ से शुरू की थी? इन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने ओबीसी समाज का अपमान किया। मैं वो बात कह रहा हूँ, मैं जवाब वहां से दे रहा हूँ। अरे आप सुनना नहीं चाहते? नहीं, बताइए। करना चाहती है? ठीक है, बोलिए विद्रोही साहब, बोलिए। तो मैंने कहा कि मैं इनकी बात से शुरुआत करता हूँ, मैंने बात यहाँ से। ठीक है, बात रखिए विद्रोही साहब, बात रखिए। ये कह रहे हैं पिछड़े समाज का अपमान किया। अगर मोदी नाम के व्यक्ति को, चोर को, भ्रष्टाचार को भ्रष्टाचारी और चोर का कहने का मतलब ओबीसी समाज का अपमान कहां से हो गया? ये नंबर 1 झूठ। दूसरी बात, जो प्रक्रिया मजिस्ट्रेट साहब ने अपनाई वो फ्लॉड है, वो हम कोर्ट में सिद्ध करेंगे। जो लोकसभा स्पीकर ने राहुल गांधी जी के सदस्यता रद्द करने के लिए, उनका अधिकार है, मैं मानता हूं, मैं इसको अस्वीकार नहीं कर रहा, परंतु जो उन्होंने जिस तरह की प्रक्रिया अपनाई वो भी गलत है। संविधान के अंदर धारा 103 के तहत ये मामला पहले राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति चुनाव आयोग के पास भेजता है और फिर सदस्यता रद्द होती है। वो प्रक्रिया है एक। हाँ। वो प्रक्रिया नहीं अपनाई। जवाब लेंगे वो प्रक्रिया न अपनाकर केवल चुपचाप उनकी ठीक है, विद्रोही साहब आपकी आवाज आनी बंद हो गई है। मैं सृष्टि जी जवाब देता हूं इनका। विद्रोही साहब, आप शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं, दोबारा हम आपको जोड़ने की कोशिश करेंगे। इस बीच देखिए, अत्रे साहब, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात उठाई गई थी, प्रक्रिया के तहत नहीं हुआ। नहीं, मैं बता देता हूँ। पहले तो राहुल गांधी जी ने किस तरह से पिछड़ा वर्ग को अपमानित किया मैं बताता हूँ। उनके जो शब्द थे वो ये कि सभी चोरों का नाम मोदी क्यों होता है। मतलब पूरी मोदी जाति को जिस तरह से अपमानित किया, जिस तरह से उनको एक तरह की गाली दी है, उससे उसी विषय पे तो ये मामला चला था। दूसरी बात, उन्होंने कहा था कि सभी चोरों के सरनेम मोदी हैं। जब उन्होंने मोदी नाम के कई भ्रष्टाचारियों के नाम लिए और उसके बाद उन्होंने कहा कि सभी चोरों के नेम मोदी है, वो किसी कोइंसिडेंस बता रहे थे। मतलब क्या है? नहीं, इसका मतलब क्या है कि जितने मोदी हैं देश में, मतलब जितने तेली समाज के लोग हैं, साहू समाज के लोग हैं, उनको सबको चोर बता दिया। दूसरी बात, जो ये कह रहे थे कि पहले राष्ट्रपति के पास जाता है, फला के पास जाता है, देखिए कांग्रेस बौखला के कुछ भी झूठ बोल रही है। आपको आजम खान का विषय याद होगा, उत्तर प्रदेश के अंदर एक सजा जब आजम खान को हुई और उनकी सदस्यता खत्म हो गई क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी, उसको विषय सुप्रीम कोर्ट में गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं उनकी सदस्यता बहाल कर दी? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं उस वक्त कहा कि जो विधानसभा अध्यक्ष है उन्होंने गलत प्रणाली को अपनाया? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तब ऐसा क्यों नहीं कहा? और ये कोई पहले राहुल गांधी नहीं है जिनकी सदस्यता खत्म हुई है सजा होने पे। अभी तक देश के अंदर, मैं पहले बता चुका हूँ, 200 के करीब विधायक और लोकसभा सदस्यों की सदस्यता खत्म हो चुकी है। राहुल गांधी उनसे कोई अलग है क्या? देश के कानून से बड़े हैं क्या राहुल गांधी? कि कानून की नजर में सब समान है। कोर्ट ने सजा दी है, कानून में डिफाइंड है कि जैसी सजा डिक्लेयर होगी सदस्यता अपने आप खत्म हो जाएगी। केवल लोकसभा अध्यक्ष को तो वो प्रक्रिया अपनानी होती है, मतलब वो नोटिस देना, चिट्ठी देनी, डिक्लेयर करना कि साहब आपकी सदस्यता खत्म होगी, कोई प्रक्रिया है। सदस्यता तो उसी वक्त खत्म हो गई जब कोर्ट ने सजा सुनाई। ये कानून में डिफाइंड है पूरी तरह से। लेकिन कांग्रेसी मित्र इस तरह से बौखला गए हैं कि वो लगातार भारतीय जनता पार्टी। क्या विद्रोही साहब जुड़ गए हैं? दोबारा से जुड़ गए हैं विद्रोही साहब? अच्छा, संपर्क नहीं हो पाया है। अत्रे साहब, देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता रही हूं, जिसमें से एक बात यह भी कही गई कि पहले इस केस में खुद
स्टे की मांग की गई जो याचिका करता था उसके द्वारा, और उनका मानना है कि एविडेंस के अभाव में स्टे की मांग हुई, और जब जज चेंज हुआ तो कुछ साल बाद फिर से कहा गया कि अब हमारे पास एविडेंस पूरे हैं और जज ने इस पर फैसला भी सुना दिया। कुछ इस तरह की बात भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई है। नहीं, वही मैं बता रहा हूँ। देखिए, ऐसा है, जो मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस इस तरह से बौखला चुकी है और वो अपनी बौखलाहट के अंदर लगातार इस तरह के बयान दे रही है। जब कोर्ट के अंदर इस मामले की सुनवाई पे स्टे की मांग हुई थी, विषय ये था कि राहुल गांधी कोर्ट में पेश हो, राहुल गांधी को खुद पेश होना चाहिए। हाँ। और इसके बाद ही राहुल गांधी इस मामले में 4 बार कोर्ट में पेश होना पड़ा उनको। ये विषय था, क्योंकि राहुल गांधी कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे। तो हाई कोर्ट से ये मांग की गई कि जब तक राहुल गांधी कोर्ट में पेश नहीं होते तब तक इस पे स्टे लगाया जाए सुनवाई। राहुल गांधी को पेश होना पड़ा। दूसरी बात, राहुल गांधी ने कोर्ट में क्या कहा, ये जो मीडिया के लोगों के जरिए हमें पता लग रहा है कि वो लगातार झूठ बोलते रहे। पहले तो वो कोर्ट के सामने मुकर गए कि मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, जिसकी एविडेंस जो है वो यूट्यूब पे पड़ी है, सभी चैनल में चलाई था उनका वो भाषण। फिर उन्होंने लगातार एक बात कही, आई डोंट नो। तो जो आदमी बात सत्य की करता है वो लगातार झूठ बोलता रहा। और जो तर्क आज कांग्रेसी मित्र कर रहे हैं, क्या कोर्ट में क्यों नहीं करे? मुझे तो कई बार दृष्टि ऐसा लगता है कि कांग्रेस के जो कुछ नेता खुद चाहते हैं कि राहुल गांधी का काम खत्म हो रहा, मतलब राहुल गांधी रास्ते। चलिए अत्रे साहब, रोक रही हूँ आपको क्योंकि समय से ज्यादा की इजाजत नहीं दे रहा है। बहुत शुक्रिया आपका और विद्रोही साहब आपका भी जुड़ने के लिए। हालांकि विद्रोही साहब की बात पूरी नहीं हो पाई थी फोन डिस्कनेक्ट होने की वजह से। फिलहाल आपको ये बता दें कि अब राहुल गांधी की मुश्किलें यहाँ पर बढ़ती हुई जरूर नजर आ रही है, क्योंकि उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई है और कांग्रेस इस पर लगातार अपनी प्रतिक्रिया भी दे रही है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।